गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीमा का चौथा क्लास है, ठीक है ना। और उस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे थे? डायमेंशन। क्या पढ़ रहे थे? डायमेंशन। जिसको हम हिंदी क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा होता है। यहाँ पर क्या होता है? बीमा होता है, ठीक है। बीमा होता है, ठीक है। इस बीमा का आज जो है लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4, ठीक है। और लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग देखेंगे उपयोग नंबर 4, ठीक है। उपयोग नंबर 4 में बता देखेंगे कि किसी भौतिक राशि, ठीक ना, किसी भौतिक राशि की एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना, ठीक। ये हमारा जो है उपयोग नंबर 4। हमने इसके पहले उपयोग नंबर 1, उपयोग नंबर 2 और उपयोग नंबर 3 मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। आज हम कुछ लेक्चर का चौथा उपयोग पढ़ रहे हैं, जो कि इस लेसन का लास्ट है, ठीक है ना। इसके बाद ये लेसन हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि पहले हम उपयोग में जो है बताए थे कि किसी साधारण क्वांटिटीज, मतलब जैसे कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ, है ना, आपका संवेग हुआ, इन सब का हमने वीडियो जो है बना दिया। जो साधारण किसी भी दिए गए क्वांटिटीज का विवरण निकालने का हमने पढ़ा होता है। दूसरे उपयोग हमने दिया था कि किसी दिए गए समीकरण की सरलता की जांच करना, ठीक है ना। समझा नहीं आ रहा है? और एक संबंध स्थापित करने के लिए बताया गया था उपयोग नंबर 3 के अंतर्गत। और आज हम जो है उपयोग नंबर 4 पढ़ रहे हैं कि किसी भौतिक राशि की एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना, ठीक है ना। ये होता क्या है? एक पद्धति का मतलब क्या होता है? पद्धति मतलब जिसको हम प्रणाली भी कहते हैं, क्या समझे? प्रणाली का मतलब उसको हम हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं प्रणाली या पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि सिस्टम मतलब होता है ना, जैसे आप क्या है, एक कॉलेज में आए हुए हैं, तो कॉलेज एक कैंपस है ना, और कैंपस वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से कॉलेज का जो मेन बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के जहाँ आप अंदर आना प्रवेश करते हैं ना, वो आपका कॉलेज का पूरा कैंपस हो जाता है। उस बाउंड्री के अंदर आप एंट्री कर गए तो आप कॉलेज कैंपस के अंदर आ गए। तो यहाँ कॉलेज कैंपस के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिसका आप उस नियम को फॉलो पालन करना पड़ता है। ये सबका, एक टीचर को एक स्टूडेंट के प्रति और एक स्टूडेंट्स को टीचर के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, इस चीज़ का उस कॉलेज कैंपस के अंदर आने के बाद इस बात का अनुभव करना होता है, ठीक ना, जिसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। और कॉलेज कैंपस के अंदर आने के बाद हर एक प्रकार का सिस्टम होता है। अब कॉलेज में सिस्टम होंगे कि आपको कॉलेज के अंदर आना है। आपका सिस्टम ये है कि आप कॉलेज के अंदर आ करके क्लास में आप बैठेंगे ईमानदारी से, सावधानी से, ठीक है ना, बिना शोर के, ठीक है। इसके बाद टीचर्स आते हैं और टीचर आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, अपना क्लास लेंगे, ठीक ना, अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक ना, आपसे कुछ जानेंगे। ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर अपने अपने बारे में बताएंगे, अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। ये कॉलेज का एक सिस्टम है, ठीक ना। उसी प्रकार से ये हमारे फिजिक्स का भी एक सिस्टम है कि एक पद्धति से, यानी किसी भौतिक आदि, क्योंकि हम पढ़ कर रहे हैं भौतिक, इसका मतलब भौतिक, तो हम
पढ़ रहे हैं तो भौतिक राशियों का ही अध्ययन करेंगे, समझ में नहीं? तो हम उसमें लिखे हैं किसी भौतिक राशि के एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? तो एक पद्धति का मतलब होता है, जैसे अगर हम मान लें, जैसे अगर हम देख लें, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये जूल, क्या कहते हैं? ये जूल, ये जूल क्या होती है? जूल किसकी इकाई है? कार्य की इकाई, ऊर्जा की इकाई। बात समझ में नहीं आ रही? तो ये कौन सा सिस्टम है? इसको हम लिखते हैं इन MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। और ये बराबर किसके होता है? ध्यान देखना बच्चा, नोट नहीं करता है, हाले को पूरा भागत नहीं करता कहीं का बैल होता है, इसको ले भाग नहीं रहा हूँ मैं, इसको लिख दूंगा, आपको समझ दूंगा। पहले आप समझिए इस चीज को, समझ रहे हो देवी जी? समझ नहीं आ रहा है? क्लास के अंदर एक्टिव हुई, एक्टिव ऐसे मुरझाया हो, लगता है कि कई बड़ी सा खाना खा के बैठे हो क्या? आज खाना 2 दिन से नहीं मिला हो, ऐसे मुरझा के बैठे हो। देखो एक तुम लोग एक फूल हो ना, जैसे फूल जो होता है अपने पेट में क्या होता है? पहले कोड़ी बनता है। कोड़ी मतलब ना इसके कुछ करने का तरीका ना, कोड़ी मतलब होता है, कोड़ी होता है जिसको ओवम कहते हैं ना, हम बायोलॉजी की बात में उसको ओवम कहते हैं। पहले वो ओवम बनाता है, अब उसके बाद धीरे धीरे जब एक दिन के बाद दूसरे दिन क्या करते हैं, उसका मतलब वो धीरे फैलने लगता है, अपने आकार में फैलने लगता है। तो जब खिल जाता है तो उसको देखने वाले भी बहुत प्यार से देखते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। सामने से गुजरता है तो कहता है कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा फूल है ना, तोड़ लूँ क्या? मन क्या होता है? उसके लोभ में आता है, तोड़ लूँ क्या? क्यों? क्योंकि अच्छा लगा, क्योंकि अब वो क्या हो गया? खिल गया। और जब तक कोड़ी रहता है मतलब अभी जैसे ओवम बनता है तो उसको कोई ध्यान नहीं देता है, उस रात में गुजरते हुए उसको ध्यान नहीं देता है कि उसको तोड़ लूँ क्या, क्योंकि अभी क्या है तो ओवम बन रहा है उसको, समझ रहे हैं? अच्छा वही बन जाता है तो खिल जाता है, और जब खिल जाता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है ना। तो वैसे ही आप क्लास के अंदर बैठे हुए हो तो आप ओवम की तरफ बैठे रहेंगे तो आप हमारा ध्यान आपकी तरफ बार बढ़ जाएगा। क्यों वैसे हो? आप वही अब खिल जाएंगे तो हम भी खिल जाएंगे, इसका मतलब तुम पढ़ने के लिए बिल्कुल एक्टिव हो गए हो, तो हम उसी एक्टिविटी के साथ हम पढ़ा लेंगे, हम भी एक उसी फूल की तरफ खिल जाएंगे, उसी जोश में आ जाएंगे, हम भी उसी से पढ़ा लेंगे। अब तुम ऐसे तुम बैठे रहोगे एकदम मुरझा के बैठे रहोगे तो हमारे मन है तो उसका मुरझाई है, उसका मन नहीं लग रहा है, तो मैं झूठे इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी इसके मुरझाई के पढ़ा होगा, समझ में? तो ये ध्यान है क्लास के अंदर, अब तक पिछले क्लासों में तुमने यही काम किया है, क्लास में बैठ गए हो, हम क्लास में बैठ क्या कोई खिल नहीं रहा, वो ओवम बना के सूख जा रहा है, मतलब ओवम बना जा रहा है तो छुट्टी जा रही, घर जा रहा हो, इसलिए तुम्हारा माइंड जो है वो स्लो हो गया है, स्लो काम करता है। अब हम बताएंगे तुरंत काम करता है, हमको समझाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू अदर लैंग्वेज, जैसे न्यूटन के गायक बताया था ना, साधारण तरीके से बताया समझ नहीं आता, जो नियम है हमने बताया था कि आपका वस्तु ये बताया था, नहीं समझ में आएगा। हम जब उसके गैया को ले गए परवार होती है उसको 2 दिन बढ़ा कर करवा तो उतरवा दिए तो समझ में आ गया सबको, नियम याद है ना सबको, बस वही चीज़ है ना। इधर एक्टिव खेले क्या खेले पगली खेले ही क्या खेली, रोटी सब्जी खेलूँगा ये स्कूल जा ई ना के तेरे प्रोटीन पी ले जो नहीं क्या होता, बॉर्नवीटा प्लस आता है ना, 2-4-10 थरिया खा ले रहा कम से कम पेटवा तो भर जा, कब थरिया खेलूँगा देखो थरिया ना तो खा, कल से दूसरा तरह खा गया तो कम से कम फूट कर खिल जा, मुरझा मत, पढ़ने मजा आएगा। फिजिक्स है ना इंटरेस्टेड है, इसको इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, आप मुरझा कर पढ़ोगे तो कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और हम पढ़ा तो लोग समझ में आ भी रहा है हमारा पढ़ने का तरीका कैसा है, इंटरेस्ट के साथ। अब मुरझेबू तो वो मुरझा जाएगा, अच्छा मुरझा जाएगा तो कब समझे में ना हो तो कैसे पढ़ाओ तब शिकायत करोगे मेरा, लेकिन अपने को नहीं देखो कि हम उससे गलती कर रहे हैं तब तो हम उससे कर रहे हैं ना, समझ रहे नहीं आ रहा, दिक्कत नहीं ना कोई,
भाई ना, हम उठा लेंगे। कहीं गरीब ना, पता ना कौन गाड़ी, तो पता ना गाँव में गया तो पता हो कौन गया। और तो कैसे कर जाती है गाँव में, आई हाउ 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 तुम आई हो ना, तो और मुँह खोले घर बैठ के मुँह फूकना, ऐसे बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, पानी पिया तो क्या। तो ऐसे मत कर जाओ, मैं बता रहा हूँ तुमको, एक्टिव करो, तब मजा आएगा पढ़ने में। अरे कभी अंदर भगत आओ, क्यों भगत हो तब हो पहली चलो देखा। तो ये क्या होता है कि एक जूल जो होता है, ये कौन सिस्टम में आता है, इन एमकेएस, इसको एसआई सिस्टम भी कहते हैं, समझ रहे हैं। एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम ये दोनों एक ही चीज होते हैं। मतलब ये हमारे मिट्टी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, जिस प्रणाली में हम पढ़ते हैं। एक ब्रिटिश प्रणाली होती है, इसको हम सीजीएस कहते हैं, जो ब्रिटिश शासन जब था, हमारे भारत में अंग्रेज शासन कर रहा था, उसी को ब्रिटिश शासन था। और समझा गया, उस शासन में एक और सिस्टम चलता था, जिसको हम सीजीएस कहते हैं। तो सीजीएस में उन्होंने बताया थे कि मतलब उस समय के वैज्ञानिक बताया कि एक जूल जो होता है वह जूल का ले लें कि न्यूटन का ले लें, कोई बल का लेते हैं, बल का तो समझ में आया, न्यूटन का इसका बल तो इसका होता है 10 टू दी पावर 7 और होता है, क्या होता है और मतलब और वो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इन सीजीएस सिस्टम कहते हैं, ठीक ना। अब इसका मतलब समझ लो कि एमकेएस क्या होता है, आपका एमकेएस को हम कहते हैं, एम का मतलब होता है मीटर, क्या होता है मीटर होता है, ठीक ना। और के का मतलब क्या होता है किलोग्राम होता है, क्या होता है किलोग्राम होता है, तो जरा नहीं आ रहा है। और एस का मतलब क्या होता है सेकेंड होता है, और समझ रहे हैं। और इसका मतलब क्या होगा, सीजीएस का मतलब क्या होगा, सीजीएस का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक है ना। और जी का मतलब क्या होता है ग्राम होता है, और इसका मतलब सेकेंड होता है। किस बात समझ में आ रही है, जो किसी को दिक्कत इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखो ना एमकेएस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इतना, सीजीएस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इतना। ये इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हिंदी में कहते हैं फुल फॉर्म। कौन फार्म, मुर्गी फार्म, फुल फार्म, गुचिया कौन फार्म है, फुल फार्म, मुर्गी फार्म। अब इनको कहते हैं मुर्गी फार्म मुर्गी फार्म नहीं है, इसको फुल फॉर्म कहते हैं, जिसको हम स्टैंड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई, तो समझना। तो एक जूल में 10 टू दी पावर 7 अर्ग होता है। तो बात समझे कि नहीं समझे, किसी भौतिक राशि के एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना, अर्थात ये हमारा एक जूल कौन सी पद्धति है, एमकेएस पद्धति ना। पद्धति का मतलब सिस्टम, सिस्टम को हम हिंदी पद्धति कहते हैं, समझ ना। तो ये एक जूल कौन सी पद्धति हो गई, एमकेएस पद्धति हो गई, एमकेएस पद्धति हुआ। और इसके बाद इसके बराबर होता है कौन सा अर्ग, अर्ग कौन सा पद्धति हुआ, दूसरा अर्ग पद्धति हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं सीजीएस सिस्टम कहते हैं। तो दूसरी पद्धति हुई कि नहीं हुई, देखो एक एमकेएस हुआ और एक सीजीएस, तो दोनों अलग अलग है ना। ये एक पद्धति ये हो गई, एक पद्धति ये हो गई। तो कहने का मतलब ये है इसका मान इतना होता है, ठीक, इसका मान इतना होता है, बराबर दिखाना है। लेकिन होता किसमें किसमें, ये एमकेएस में इतना होता है और यह सीजीएस में इतना होता है। ये हमको दिखाना है कि वास्तव में एक जूल में इतना होता है, तो दिखाएंगे। समझ रहा नहीं आ रहा, आगे बढ़े, चले आगे। इसको फिर ऊपर देखो भाई, देखो कितना प्यार जा रहा है, जा रहा है, छोड़ देते हैं, देखो समझ गया। तो कहने का अर्थ क्या है, हम मदद करते हैं, ठीक। तो हमको जूल से एम के मतलब जूल को अर्ग में बदलना है, और जूल को अर्ग बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान। तो करना क्या है हमको कि ये ध्यान देना है कि एक जूल में इतना
कितना अर्ग आना चाहिए, 10⁻7 अर्ग आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। तो हम जानते हैं कि एक जूल किसकी इकाई होती है? बल की नहीं होती है, बेवकूफ उल्लू कहने करे बल का होता है, कार्य का होता है। देखो तो हम तो मुझाए बाबा बोलते बा, किसका होता है? कार्य का होता है। तो कार्य का होता है, किसका होता है? तो कार्य का मतलब होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। वर्ग बराबर क्या होता है? वर्ग का मतलब क्या होता है? जूल। और इसको क्या कहते हैं? इनकी इकाई सॉरी इनका डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन जानते हैं कितना होता है कार्य का? हम निकलवाए हैं, नहीं निकलवाए? अरे पहले क्लास में बताया तुम लोगों को, कब चुप लगे तुम्हें नहीं? तुम लोगों को फोन बज रहा है, इस बेचारे का फोन है। ये फोन मारा तो ये फोटो मत रहा करो, कॉपी पर नोट कर लिया। फोटो पाए तो किसी कार्ड में खींचे तो उसको तुरंत नोट कर लिया करो। फोटो का दिन काम करेगा, वीडियो है तो इसका बीमा जो होता है ना, वो होता है ml² t⁻²। क्या होता है? ml² t⁻²। जब निकाल लिया हमने, इसका नियम बता दिया निकालने का, कैसे निकाला जाता है। बताया हूँ, गलत लोग जो लोग नहीं जानते वो क्लास मिस किए होंगे तो नहीं जानते हैं। निकालने का तरीका भी हमने आया, तो फिर हमारी पहली वीडियो जाकर देखना, उस पहली वाली वीडियो में हमने बताया है कि कैसे बीमा निकाला जाता है, किसी भी क्वांटिटीज का बीमा कैसे निकाला जाता है, उसमें हमने निकालने का तरीका बता दिया पहली वीडियो में जाकर। ठीक ना, यूट्यूब पर हमारा पड़ा हुआ है, कॉलेज का हमारा चल रहा है चैनल ना, इस कॉलेज चैनल आप यूट्यूब पर खोलिए, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। भाई संदीप पर डालिए मेरा नाम, आपको वीडियो मिल जाएगा, पहला दूसरा सब वीडियो मिल जाएगा। ठीक ना, अगर नहीं चढ़ा होगा तो चढ़ा देंगे, हमारे जब देख लेते हैं लेकिन चढ़ा है। ठीक ना, जाकर देखना कैसे निकला जाता है। ठीक है, चलिए। तो ये होता है। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर यम क्या है? यम क्या है? डायमेंशन बताना। यम जो होता है डायमेंशन में किलोग्राम में होता है, यानी कि द्रव्यमान को दर्शाता है। ये ध्यान रखना। यम अब इस तरीके से अगर हम इसको यूनिट में देखें, यूनिट में यानी इकाई में देखेंगे ना, ये मीटर हो जाएगा। एम को मीटर से करेंगे, लेकिन डायमेंशन में द्रव्यमान से करेंगे। समझ रहे? द्रव्यमान का मतलब एम, क्योंकि द्रव्यमान को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। MASS मास। और मास का पहला अक्षर क्या है? एम। इसलिए उसको डायमेंशन को एम से करते हैं। बड़ा का एम होता है, दिखने में लग रहा होगा छोटा है ना, लेकिन छोटा एम नहीं होता, हम उसको बड़ा एम लेते हैं। अगर तुम कंफ्यूज करा दे तो हटा देते हैं, हम बड़ा का भी उसको लेते हैं। बड़ा लिखते हैं तो ऐसे नहीं तो छोटा लिखते हैं, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। अब अगर कैपिटल लिखते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो कैपिटल एम होता है किसका? द्रव्यमान का डायमेंशन। ठीक है ना? ये तो जानते हो किसकी है? लेंथ, लंबाई है ना, लंबाई मतलब किसी भी लंबाई को नापने वाली, चाहे वो विस्थापन का हो, चाहे दूरी का हो, चाहे लंबाई का हो, चाहे चौड़ाई का हो। हम लंबाई लेते हैं तो लंबाई की हमारी क्या होती है? दूरी क्या होती है? मीटर होती है। और प्रत्येक मीटर में नापने वाले प्रत्येक इकाइयों का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? कैपिटल एम होता है। क्योंकि हम इसको लंबाई के लेते हैं, लंबाई के अंडर लेते हैं ना, और लंबाई को हम अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ कहते हैं। और लेंथ का पहला अक्षर क्या होता है? एल। समझा क्या? इसके बाद समय हमारा क्या है? टी। तो समय हम लिखते हैं, समय को हमेशा स्मॉल टी लिखते हैं, लेकिन डायमेंशन में उसको कैपिटल टी लिखते हैं। समझा क्या? ये कैपिटल। अब इसी के आधार पर आप सिस्टम को बदलेंगे, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलेंगे। क्लियर है? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत पीछे? समझ गया? चलो तो हम चलते हैं, हम इसको पढ़ चलेंगे इन MKS में। देखो यम क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान को अगर हम बदलेंगे तो अगर हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम, ठीक ना, क्या करेंगे? 1 किलोग्राम। क्योंकि MKS चल रहा है ना, MKS में जो द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। समझा क्या ना? इसके बाद आपका आता है लेंथ, और लेंथ को हम MKS में नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं। ठीक है ना? इसको लिखेंगे मीटर। इसका भी क्या है? स्क्वायर। देखो मीटर का स्क्वायर है कि नहीं है? स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखो, इसका समय को कैसे कहते हैं? सेकेंड से। सेकेंड का पावर माइनस लगाते हैं। ठीक है क्या? किसी को दिक्कत? चलो इनके अब आगे बढ़ेंगे इन CGS।
इसलिए हमने पहले तुम लोगों को एम के का फुल फॉर्म बता दिया। देखो एम का मतलब मीटर, मीटर किलोग्राम ठीक है ना, किलोग्राम किलोग्राम, सेकंड सेकंड है, मतलब जो जैसा है। अगर किलोग्राम के द्रव्यमान किलोग्राम लिखेंगे, ये द्रव्यमान ना ये किलोग्राम लिखेंगे एम केस में। और यहाँ पर क्या है, ये आपका मीटर है, ये मीटर है, एम का मीटर है, इसका लंबाई का मीटर लिखेंगे एम केस में। अब समझ क्या आ रही है, सेकंड आ जाएगा। सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में ये आपका क्या हो जाएगा, एक देखो 1 सेंटीमीटर का मतलब ठीक है ग्राम, या बताया द्रव्यमान का मतलब ग्राम, लेकिन 1 ग्राम। सीरियस में देखो, सीरियस में ग्राम है ना, यस सर, ग्राम लिखेंगे, चलो मल्टीप्लाई ऑफ, इसके बाद देखो ये क्या है, लेंथ है, लंबाई को हम किसमें नापेंगे, इसमें सेंटीमीटर, कितना में सेंटीमीटर, मतलब में क्या आ रही है, सेंटीमीटर का भी क्या है स्क्वायर, इसके बाद सेकंड का स्क्वायर और माइनस 2। किसी को दिक्कत है क्या नहीं ना, बस इतना सा काम कर लिए। अब इतना सा काम करने के बाद हम कहाँ बढ़ेंगे, आगे, और आगे जब बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन मान लेंगे, क्या हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको एमकेएस से सीजीएस में बदलना है। अगर वो सीजीएस से एमकेएस में बदलना होता तो हम 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत, बात समझ रहे हैं। हमने सिस्टम में क्या लिया है कि जूल को अर्ग में बदलना, यानी कि एमकेएस को सीजीएस से बदलना है, तो हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि एमकेएस को सीजीएस से डिवाइड करेंगे। समझ गया। अगर वही कहता कि अर्ग को जूल में बदलिए तो क्या करते हैं, 2 समीकरणों को 1 में डिवाइड करते हैं, यानी कि सीजीएस को एमकेएस से डिवाइड करते हैं। किसी को दिक्कत, चलो तो हम क्या करेंगे, 2 में यानी समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 बाई, यानी 1 को 2 डिवाइड कर देंगे। 1 में क्या है, 1 किलोग्राम मीटर है, तब लिख देंगे 1 किलोग्राम यहाँ पे मीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेकेंड का और माइनस 2 अपॉन, इसका क्या हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड में, और ये सब खत्म हो जाएगा, उसको बदलने की जरूरत नहीं, वो खत्म हो जाएगा, इसका इंतकाल होगा। ठीक है ना। अब हम क्योंकि जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, क्या होता है 1000 ग्राम, या उसको लिखते हैं 10 टू द पावर 3 ग्राम। ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर और क्या होता है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -2, कहते हैं 10 टू द पावर 1/100, कहते हैं 1/100, या उसको लिखते हैं 10 टू द पावर -2 मीटर। अगर उसको कहते हैं 1 मीटर में कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। समझा गया ना, बस सब रख दो यहाँ पे, तो ध्यान रखना 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम में 1 कितना हो जाएगा, यहाँ इम्प्लाई कर दें, ये मिलेगा 30 इम्प्लाई, यहाँ पे देंगे 30 इम्प्लाई है, ये जाएगा तुम्हारा 1000 ग्राम। समझा गया, किलोग्राम को ग्राम कर दिया, क्यों, क्योंकि हमको जूल को अर्ग में बदलना है, इसलिए हम अर्ग क्या होता है, मतलब सीजीएस क्या होता है, ग्राम होता है, इसलिए हम ग्राम हो गए। ठीक ना, कहीं ऐसा दिमाग कंफ्यूजन कर रहा है कि हम ग्राम किलोग्राम ग्राम में क्यों लग रहा है, बल्कि हम इसको कहाँ ग्राम किलोग्राम बदल कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना, इसको हम क्यों नहीं किलोग्राम बदल कर रहे हैं, इसको कब बदलेंगे, जब सवाल आपसे कहेगा कि सीजीएस को एम के में बदलिए, समझ गया, तब ऐसा हम करेंगे। ठीक ना, 1000 ग्राम। अब 1 मीटर में कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, है ना, कितना जाएगा 100 सेंटीमीटर। समझा गया, बाकी ऊपर चुका है, अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा 1 ग्राम, तो हो जाएगा 1 ग्राम, इसको नहीं बदलना है, क्योंकि हमें ग्राम में बदलना है, समझे। और हाई क्या हो जाएगा यहाँ से, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर बना दो, 1 यहाँ पे जाना, इसका भी स्क्वायर ना है, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। एक स्टेप और हम दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से जाएगा 1000 ग्राम इंटू, हाई को 10 से पढ़ दो, 10 पढ़ दो का मतलब क्या हो जाएगा
जब इसका अंदर गुणा करेंगे सर। क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, हो जाएगा। देख लो 1 2 3 4 देखो तो सुनाइए और का कितना हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अपॉन मेजर क्या हो जाएगा 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे, कर लीजिए। ग्राम से ग्राम कैंसिल, समझ गए? पता क्या आते इधर देखते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा यहाँ से, 1000 देखो आई 1 2 3 4 5 6 7 यानी लिखते हैं 10 के पावर माइनस 8 प्लस हाँ, माइनस ऊपर तो है ना, देखो Yes, sir. ठीक सुनाइए, क्या सुनाइए, कितना 4 7। अब इसको तक आएंगे और आगे नहीं आ गया यस सर। इनर CG हम कहीं प्रूफ करना था, समझ में आ गया ना कि 1 जूल बराबर क्या होगा 10 टू द पावर 7 और क्यों एंड प्रूफ है यानी हमको सिद्ध कर लिए। ऊपर देखें, देखो हमको ये सिद्ध करना था, ऊपर लिखे हैं नहीं लिखे हैं, देखो हमने लिखा है यहाँ पे यस सर। वो बदलने के लिए मतलब लिखा है ना कि 1 जूल बराबर कितना, हमने 1 जूल को पकड़ा और कितना दिखाया नहीं दिखाया, देखो ये आया हमारे ऊपर, देखो नीचे यहाँ पर और ये तभी नहीं आता मिट गया सर। हाँ ये MKS हो ये CGS बस ना। यस सर। चलो तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना आ गया, प्रूव प्रूफ हो गया। हमको ये प्रूफ करके दिखाना था कौन सा पता है आया कि नहीं आ गया, यस सर। क्लियर है? तो आप सिस्टम सीख लिए कि एक पॉइंट से दूसरे पद्धति बदलने का तरीका आप समझ में आया, आपको इस बात बता देंगे। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है, हमने बदल दिया है तो अब आपको क्या करना है, 1 न्यूटन, ये आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, क्या डाइन, ये कौन सा है MKS और ये कौन सा है CGS। बस सेम नहीं चीज है, तो हमें बदलना है किसमें, MKS को CGS में। जैसे हमने इसको बदला होगा इसको बदल दोगे तो आपका बदलेंगे, किसी को दिक्कत। सबसे पहले क्या करना हमको होगा, सबसे पहला कार्य हमको ये करना होगा कि अगर न्यूटन का है इसका मतलब किसका है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है जूल ना, तो जूल किसका मात्रक था, कार्य का, कार्य का मात्रक था ना, तो कार्य का हमने क्या लिया, बीमा लिया,